नाज़रीन, दुनिया भर में सालाना 10 मिलियन से ज़्यादा लोग कैंसर की वजह से मौत के आगोश में चले जाते हैं। गोया कि हर 6 में से एक डेथ इस वक्त जो दुनिया में हो रही है वर्ल्ड वाइड, वो कैंसर की वजह से। और ज़्यादा हैरत की बात यह है कि ये जितनी अमवात हो रही हैं, जितने कैंसर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, इनमें से मोर देन 45% जो कैंसर थे वो एवॉइडेबल थे, यानी उनसे बचा जा सकता था। और उन कैंसर्स का ताल्लुक हमारे लाइफस्टाइल, हमारी डाइटरी हैबिट्स और हमारी ग़िज़ाओं से था। तो ये अफ़सोस की बात है कि अगर उन लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिल जाती और उस पर अमल करते भी, तो कम से कम 50% लोगों को कैंसर से बचाया जा सकता था। हमारा आज का टॉपिक इसी कैंसर से बचाव के बारे में कुछ आ गई है। आज मैं आपको दुनिया भर के डॉक्टरों की जो लेटेस्ट ओपिनियन है कि कैंसर से कैसे बचा जा सकता है, उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो की शक्ल में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। आप इनको तवज्जो से सुनिए, बल्कि आपके अराउंड जो आपके दोस्त हैं, जो कॉन्टैक्ट्स हैं, उन तक मेरी ये वीडियो पास ऑन कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो जाए। पहले नंबर पे आती है टोबैको स्मोकिंग। डायरेक्ट स्मोकिंग या इनडायरेक्ट स्मोकिंग। डायरेक्ट स्मोकिंग तो वो है कि कोई बंदा सिगरेट पी रहा है या हुक्का पी रहा है तो धुआं उसके अंदर जा रहा है, उसके लंग्स को डैमेज कर रहा है। लेकिन पैसिव स्मोकिंग में उसके इर्द गिर्द बैठे हुए लोग आ जाते हैं और ये कहा जाता है कि अगर 12-14 मुरबा फुट का कमरा है और उसके एक कोने में बैठ के कोई बंदा सिगरेट पी रहा है, तो उस दूसरे कोने में बैठे वालों को जो लंग्स के बारे में नुकसान हो रहा है, वो एटलीस्ट दैट इज़ 75% ऑफ द डैमेज ऑफ दैट एक्टिव पर्सन। तो ये पैसिव स्मोकिंग भी इक्वली बैड है। सिगरेट के धुएं में मौजूद केमिकल्स डीएनए को तब्दील कर देने की सलाहियत रखते हैं और आपका जेनेटिक ब्लूप्रिंट तब्दील कर देने की सलाहियत रखते हैं। ख़ास तौर पर अगर लंग्स कैंसर की बात की जाए, तो हर 10 में से अगर 10 केस आप ऐसे ढूंढें जिनको लंग कैंसर हो, तो आपको उनमें से 9 केसेस तो वही मिलेंगे जो कि स्मोकर हों। इसी तरह ओरल कैविटी, ज़बान, तालू और गालों के अंदरूनी साइड के कैंसर वाले 90% से एबव वो लोग हैं जो गुटखा, पान, कत्था, चूना इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। सो ये अवॉइडेबल चीज़ें हैं। मेरी वही बात आ रही है ना कि 50% केसेस कैन बी अवॉइडेड। पहली तो नसीहत फिर आपको क्या हो गई कि आपने स्मोकिंग से परहेज़ करना है। अब आते हैं दूसरी काज की तरफ, और वो है शराब नोशी। अगरचे हमारे माशरे में इसका अमल दखल कम है और हो सकता है कि मैं इस पे ज़्यादा ना बोलता, लेकिन बहरहाल मेरे ऑडियंस में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो शराब नोशी करते हों। और ये शराब खाना ख़राब, ये ना सिर्फ सबसे बड़ी काज है लिवर कैंसर की, फैटी चेंजेस इन द लिवर की, बल्कि इसोफेगस और पैंक्रियास, कोलन और ब्रेस्ट कैंसर तक रिपोर्टेड हैं अल्कोहल से। रेड वाइन के बारे में कहा जाता है कि ये कुछ अच्छी है, इसके बुरे असरात कम है और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, मगर ये सारी कहानियाँ हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ आता है कैंसर पैदा करने का, उसमें ये सारी चीज़ें बराबर आती हैं। तीसरा नंबर है वर्जिश ना करना। ऐसे लोग जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल के आदी हैं, सारा दिन दफ्तर में बैठे रहते हैं और उनकी ज़िंदगी में वर्जिश, वॉक या जॉगिंग किसी न किसी शक्ल में नहीं है, और वो लोग अपना बॉडी मास इंडेक्स यानी अपना पेट बढ़ा लेते हैं, वेट बढ़ा लेते हैं, ये वो लोग हैं जिनके अंदर कैंसर बहुत ज़्यादा पाया गया है। इवन इन लोगों को जब स्मोकिंग छुड़ा भी दी गई और इनकी डाइट भी अच्छी रखी गई और उनके ब्लड टेस्ट भी सारे अच्छे आए, लेकिन इनके बावजूद ओबीज़ पीपल में कैंसर की शरह ज़्यादा है। इसलिए वर्जिश या हरकत को कम ना जानिए, अच्छी ग़िज़ा डाइट के अलावा वर्जिश करना बहुत ज़रूरी है। और स्मोकिंग और शराब नोशी के बाद सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ऑफ द कैंसर इज़ दी ओबेसिटी एंड नॉन एक्सरसाइजिंग हैबिट्स। अगले नंबर पे यानी चौथे नंबर पे आते हैं डब्बा बंद ग़िज़ाएँ। नाज़रीन, आजकल बड़ा कल्चर आ गया है कि हर चीज़ डब्बे में बंद मिलती है आपको। जूसेस, मिल्क, खाने पीने की चीज़ें, और ख़ास तौर पे जो प्रोसेस्ड मीट है, डब्बा बंद गोश्त, इसके साथ कॉलन कैंसर रिपोर्टेड है। मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना हो सके अपने लाइफ में डब्बा बंद ग़िज़ाओं और ख़ास तौर पे डब्बा बंद प्रोसेस्ड मीट से आप अवॉइड कीजिए। नंबर 5 इज़ कैंसर ऑफ द स्किन। ऑब्वियसली चूँकि स्किन की बात है तो सन एक्सपोजर में बी वन ऑफ इट्स रीज़न, एंड इट इज़ ए वेरी पावरफुल रीज़न। ऐसे लोग जो धूप में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं,
विटामिन डी की तलाश अपनी जगह पे, मगर 15 मिनट से ज़्यादा का जो सनलाइट का एक्सपोजर है उसके साथ स्किन कैंसर रिपोर्टेड है। तो इसलिए जितना हो सकता है आप अपनी कोशिश भर धूप से अवॉइड कीजिए। ख़ास तौर पे चेहरे की जिल्द को बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर बाहर निकलना हो और निकलना पड़ता भी है तो आपने कोई अच्छी सी सनस्क्रीन लोशन इस्तेमाल करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेस का नाम लिया जाता है। नाजरीन, ये वो चीज़ है जिसको बाज़ डॉक्टरों ने तो इवन स्मोकिंग से भी पहला नंबर दिया हुआ है कि आप चाहे जितनी अच्छी डाइट खा लें, अपने हैबिट्स को जितना अच्छा बना लें, आप वॉक कर लें, लेकिन आप किसी न किसी हिसाब से क्लिनिकल या सब क्लिनिकल स्ट्रेस का शिकार हैं तो आपके कार्टिसोन लेवल मुस्तकिल हाई रहते हैं। और जब कार्टिसोन लेवल हाई होते हैं तो आपके दिल की धड़कन तेज़ होती है, आपके एड्रिनल्स पे प्रेशर पड़ता है, एंड दिस इज़ मे बी इट इज़ ए बिग कॉज ऑफ द कैंसर। तो जितना हो सके स्ट्रेस से अवॉइड कीजिए। कभी स्ट्रेस अनअवॉइडेबल होती है तो उसका कम से कम ये तो किया जा सकता है कि जो स्ट्रेस रिलीविंग चीज़ें हैं उनको अपनाया जाए, और उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट आती है आपकी लॉन्ग और ब्रिस्क वॉक, जिससे एड्रेनलिन लेवल नीचे आता है, धड़कन नीचे आ जाती है। और दूसरे नंबर पे है कि 6 से 8 घंटे की नींद पूरी करना। अब अगर आप 8 घंटे नींद पूरी कर लेते हैं तो 24 घंटे में कम से कम 1/3 ऑफ द टाइम तो आपने सो के गुजार लिया ना। ये ऑटोमेटिकली स्ट्रेस में आप 1/3 कमी ले आए। आज की वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसको फॉरवर्ड ज़रूर कीजिए, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आई एम डॉक्टर शहजाद हाशमी।